इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है हाजी ट्रेवल्स टिंगा। हाजी ट्रेवल्स, जो नाम है एतमाद का, अरसा 29 साल से आपकी खिदमत में पेश हज उम्रा तमाम एयरलाइंस की सस्ती तरीन टिकटों के लिए राब्ता करें। हेड ऑफिस हेला रोड, डिंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक़ वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद, जिस तरह अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ों पर फजीलत अता फ़रमाई है, जिस तरह अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों पर फजीलत अता फ़रमाई है, जिस तरह अल्लाह ताला ने बाज़ रातों पे फजीलत अता फ़रमाई है, इसी तरह अल्लाह ताला ने बाज़ महीनों पर फजीलत अता फ़रमाई है। और उनमें से ये माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना है कि जिसको अल्लाह ताला ने साल के सारे महीनों पर फजीलत अता फ़रमाई है। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जो रब ताला की रहमतों का समेटने का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जो जद्दोजहद का महीना है। किस चीज़ की जद्दोजहद की जाए? अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की जद्दोजहद की जाए। अल्लाह ताला की रज़ा कैसे हासिल होती है, रमज़ानुल मुबारक को हम कैसे गुजारें, उनमें से सबसे पहली चीज़ है जो रमज़ानुल मुबारक में हम करते हैं, वो है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े। सौम का लुग़वी माना है रुकना, खाने पीने ख्वाहिशात से रुकने का नाम रोज़ा है। और ये चीज़ें बंदे के लिए हलाल हैं कि बंदे के सामने हलाल सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, खाने पीने की भी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके पास उसकी बीवी का हलाल रिश्ता भी मौजूद होता है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये है कि तू इन चीज़ों को खा नहीं सकता, तू अपनी बीवी के पास जा नहीं सकता। तो इन चीज़ों के खाने से रुक जाना, हलाल चीज़ों के पीने से रुक जाना, हलाल रिश्ता बीवी के पास जाने से रुक जाना, इसको रोज़ा कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जब बंदा हलाल चीज़ों से रुक जाता है तो फिर जो हराम चीज़ें हैं उनसे क्यों नहीं रुकता? कि अगर रोज़े की हालत में बंदा अल्लाह ताला के हुक्म से सारी चीज़ें उसके सामने मौजूद हैं, उसके पास खाने की ताकत भी मौजूद है, उसके पास सारे मामलात मौजूद हैं, इख्तियार है, लेकिन अल्लाह का हुक्म ये है कि तू ये चीज़ें नहीं कर सकता, तो जब हलाल चीज़ें अल्लाह के हुक्म से बंदा छोड़ देता है तो फिर हराम क्यों नहीं छोड़ता? तो अगर बंदा रोज़ा भी रखे, झूठ भी बोले, गीबत भी करे, चुगलखोरी भी करे, जिना भी करे, बदकारी भी करे, बदनिगाही भी करे और कहे कि मैं रोज़ेदार हूँ, तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वज़ाहत फरमाते हुए फरमाया जो ये सारी चीज़ें करने वाला हो, अल्लाह ताला को उसके भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ ये है कि बंदा रोज़े की हालत में जिस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से हलाल चीज़ों को छोड़ देता है, इसी तरह वो अल्लाह ताला के हुक्म से हराम चीज़ों से भी दूर रहे। दूसरी चीज़ क्या है
कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है इसमें रोज़े किसके लिए हैं, अमीरों के लिए हैं या गरीबों के लिए हैं। तो जिस तरह अमीरों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं इसी तरह गरीबों पर भी फ़र्ज़ हैं। आज एक बंदा जो गरीब है, नौजवान है, मज़दूर है, वो कहता है कि मैं मज़दूरी करूं या रोज़ा रखूं। हालांकि सहाबा कराम को आप देखें, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात से लेकर हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सुलेमान फ़ारसी, जितने भी सहाबा थे वो सारे के सारे रोज़े भी रखते थे और मज़दूरी भी करते थे। और जब रमज़ानुल मुबारक का आखिर आता, रमज़ान ख़त्म होने वाला होता, हुजूर की बारगाह में आ जाते, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जी भरा नहीं है, हमारे लिए तो ये है, हम ये चाहते हैं कि कहीं सारा साल ही रमज़ान हो और हम सारा साल ही रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखें। एक चीज़ ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर अगर किसी के हाथ पर चोट लग गई है तो वो समझता है मैं बीमार हूं, मैं रोज़ा नहीं रखूंगा। किसी को थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, वो कहता है मैं रोज़ा नहीं रखूंगा। हालांकि रोज़ा वो है जिसके बारे में मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमू तसिहू, फरमाया तुम रोज़ा रखो तुम सेहतयाब हो जाओगे। और ये बात आजमाई हुई है कि जो बंदे रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई शुगर का मरीज है वो रोज़ा रखता है तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें शिफा अता फरमाता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है वो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला रोज़े की बरकत से उसे सेहत अता फरमाता है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया तुम रोज़े रखो, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत अता फरमाएगा। एक चीज़ ये है कि रमज़ानुल मुबारक में जो चीज़ की जाए वो क्या है कि रमज़ान और कुरान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि रमज़ान और कुरान ये दोनों मिलकर क़यामत के दिन मेरे उम्मतियों की शफाअत करेंगे। रमज़ान कहेगा या अल्लाह मैंने इसको दिन के वक़्त खाने पीने और ख्वाहिशात से रोके रखा, लिहाजा अल्लाह तू मेरी शफाअत को इसके हक में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा या अल्लाह ये रात को खड़े होकर मुझे सुना करता था, मेरी तिलावत किया करता था, अल्लाह तू इसकी मेरी शफाअत को इसके हक में कबूल फरमा। तो कुरान और रमज़ान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए ये माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक वो है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कुरान हकीम की तिलावत करनी चाहिए। और हमारे बुजुर्गान दीन जो थे उनका तरीका कार ये था कि वो रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज्यादा कुरान पाक पढ़ा करते थे। मिसाल के तौर पर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में 61 कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे। तो अगर वो लोग 61 कुरान पाक मुकम्मल करते हैं तो हम क्या रमज़ानुल मुबारक में 2 कुरान पाक भी नहीं मुकम्मल कर सकते? और नमाज तरावी में हम खड़े होकर जो है वो कुरान की तिलावत नहीं सुन सकते? आज एक नौजवान कहता है कि मुझसे नमाज तरावी पढ़ी नहीं जाती, मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि वही नौजवान अगर उसे बैरून मुल्क के लिए पासपोर्ट की जरूरत हो तो वो 2 घंटे लाइन में खड़ा रहेगा। उसे आईडी कार्ड बनवाना पड़ जाए तो वो नादरा के दफ्तर में 2-2 घंटे जो है वो खड़ा रहेगा। क्या वजह है कि क्या वो कुरान सुनने के लिए सिर्फ वो थक जाता है? हमने देखा है मसाजिद में बूढ़े बाबे 70-70 साल उनकी उम्र हो गई है, वो खड़े होकर कुरान हकीम की नमाज तरावी में तिलावत सुनते हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कामा रमदाना ईमाना व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, जिसने रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी अदा की और उसमें कुरान को सुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो एक चीज और जो रमज़ानुल मुबारक में हम करेंगे वो क्या है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है ये गमखारी का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है। दूसरों के साथ हमदर्दी की जाए। अगर किसी को आपकी जरूरत है तो उसकी जरूरत को पूरा किया जाए। लेकिन आप अगर किसी के साथ हमदर्दी करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है
कि आप उसको एक आटे का थैला दें और फिर उसके साथ फोटो बनाकर आप सोशल मीडिया पर या अखबारात पर दे दें। नहीं, ये तरीका नहीं। उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह ना किया जाए। अगर आप किसी के साथ हमदर्दी करते हैं, आप किसी के गमखारी में उसके शरीक होते हैं, तो फिर आप उसको इस तरह अगर कुछ देना चाहते हैं तो ऐसे दे कि आप दाएं हाथ से दे, उसके बाएं हाथ को, आपके बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। तो रमजानुल मुबारक ये हमदर्दी का महीना है, ये गमखारी का महीना है। और इसके अलावा रमजानुल मुबारक में हम क्या करें? दीन सीखें। दीन सीखना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके आजकल के माहौल में जहां लोग जो हैं वो दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दीन की एक बात सीख लेता है, उसकी दीन की एक बात सीखना 1000 जनाजे में शिरकत करने से बेहतर है। जो दीन की एक बात सीख लेता है 1000 मरीज की इयादत करने से बेहतर है। तो दीन की जो है वो कोई ना कोई बात जरूर सीखे। रमजानुल मुबारक में किसी आलिम दीन के पास बैठे अपने मसाइल पूछे, जो रोजमर्रा के हमारे मसाइल हैं वो उनसे सीखे। ये हमारी जरूरत है और हमें ये करना चाहिए। तो रमजानुल मुबारक बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। हमें सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये है कि रमजानुल मुबारक के रोजे रखे जाएं। दूसरा काम जो करना चाहिए वो ये है कि हमें वो कुरान हकीम की तिलावत करनी चाहिए। और तीसरा काम जो रमजानुल मुबारक में हमें करना चाहिए वो ये है कि ये रमजानुल मुबारक हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है। तो लोगों के साथ हमें हमदर्दी करनी चाहिए, उनके साथ उनके गम में शरीक होना चाहिए और उनके गम को दूर करना चाहिए। और तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ ये है कि हमें रमजानुल मुबारक में जो है वो दीन सीखना चाहिए। दीन के मामलात जो हैं वो किसी अच्छे से आलिम दीन के पास बैठकर रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो हमें सीखने चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस आवाज़ न्यूज़ चैनल के तमाम जो नाजरीन हैं उनको भी, और इस आवाज़ न्यूज़ चैनल के जो पूरी टीम है, अल्लाह ताला उन्हें भी दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।